repeat it. Huh? We will ensure that we'll repeat, because the way we do the things, results are bound to come, and I'm pretty sure that we will have many more such successes. And thank you all of you. तुम कोई शेर सत्या सर शेरो शायरी के लिए फेमस है. I believe that in this batch we can expect better results, ma'am, because most of them are from political science only. And but we'll have to wait for 1 year. We must be for 24. मैम आप तब तक बोलिए, मैं एक शायरी निकालूं. मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि क्लियरिंग सिविल सर्विसेज एंड क्लियरिंग यू गेटिंग गुड रैंक इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपकी पढ़ाई करने का तरीका करेक्ट हो. If you understand the things, if you strategize things, it is very easy to get good ranks. मतलब it's not at all difficult. So come out of all these myths that civil services examination is extremely difficult. And I believe where there is a will, there is a way. And if you do the things correctly, I'll say in correct manner, neither too much nor too less. Fine. And the political science philosophers, if you take them seriously and imbibe their ideas in your life, definitely you are going to get lot of benefits besides the marks in the optional paper. Fine. So I think let's get back to the work now. So I think results are very good, but it's not that they are unexpected. With Shubhra Ranjan ma'am, such kind of results are always expected. So एक शेर मैम के लिए, especially in this context wherein the UPSC has become a market. Okay, so शेर ये है कि घी के नाम पे बाजार में चर्बी बेचने वालों, घी के नाम पे बाजार में चर्बी बेचने वालों, अभी भी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं. एंड एक लाइन हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, बिकॉज वी फॉलो अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ टीचिंग. लोग फाउंडेशन कोर्स 4 महीने में ख़त्म करा देते हैं. वी टेक टाइम बिकॉज फाउंडेशन कोर्स इज मेंट टू बिल्ड द फाउंडेशन. ओके, और कोशिश ये रहती है कि कोई भी एरिया छूटे नहीं. ओके, so this particular line is for the institute. एक सिर्फ हम ही हैं जो मैं को आंखों से पिलाते हैं. एक सिर्फ हम ही हैं जो मैं को आंखों से पिलाते हैं. कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं. So I think this result 101% because of ma'am only. There's no other option. So congratulations once again ma'am for repeating the history. Thank you. Repeatedly, yes. So now let's get back to the work. अक्सर like students have a problem. सिलेबस कब ख़त्म होगा, सिलेबस कब ख़त्म होगा. एंड आई एम वेरी नोटोरियस फॉर कि सिलेबस मैम का ख़त्म नहीं होता. तो रीज़न यही है कि टिल द टाइम आई फील पढ़ाना चाहिए और इतना पता होना चाहिए. सो आई ऑलवेज बिलीव कि आउटकम होना चाहिए. ये नहीं कि पढ़ाने, मतलब आई डोंट टीच फॉर द सेक ऑफ टीचिंग. फाइन, बिकॉज फॉर सेक ऑफ द टीचिंग मेरा हो गया. फाइन, आई टीच सो दैट आई वॉन्ट कि जो भी पढ़ाया गया इट शुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द रिजल्ट्स. और इसीलिए आई नेवर लाइक वन थिंग आई कैन से कि अगर आपको कुछ करना है ना, आपको प्रेशर में नहीं आना चाहिए.
जैसे स्टूडेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है कि मैम सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, सिलेबस ख़त्म कर दीजिए, बट आई बिलीव कि ये करना है, ये इनको आना चाहिए, तो वो आना ही चाहिए. तो यू ऑल्सो फोकस ऑन, जस्ट आई विल से कि एक ट्रस्ट बना के रखो. वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम और रिजल्ट्स आते हैं. आई डोंट बिलीव इन टाइम, आई डोंट बिलीव कि इतने दिन में ऐसा होना चाहिए. प्रोसेस होनी चाहिए और उसका रिजल्ट आना चाहिए. इसीलिए आई थिंक कि हम पिछले एक महीने से ही शायद ग्रीक थिंकर्स ही करते जा रहे हैं. तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कब ख़त्म होगा, आगे का सिलेबस कैसे होगा, बिकॉज ये एकेडमिक वर्क है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते. हो सकता है कि किसी बैच में 5 ही दिन में ख़त्म हुआ हो, किसी बैच में 10 डेज में ख़त्म हुआ हो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट थिंग्स मूव. सारा कुछ टीचर पे भी नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू द क्लास भी चीज़ें मूव करती हैं. तो बस इंजॉय करो, पेशेंटली पढ़ाई करो, एंड आई विल इंश्योर कि आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस में कभी रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मतलब देयर इज़ नथिंग टू रिवाइज. होपफुली अभी आप अगर समझ के पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे कि नहीं, हाँ, तो बस पॉलिटिकल साइंस इतना इंश्योर करेगा कि प्रीलिम्स के बाद आपको इस पेपर को रिवीजन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस के कारण बाकी पेपर्स में भी यू विल गेट लॉट ऑफ एडवांटेज विच यू विल रियलाइज. इसीलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम आई कीप ऑन टेलिंग कि इसका यहाँ पर रिलेवेंस हो सकता है, इसका एथिक्स में रिलेवेंस हो सकता है. ठीक है, तो चलो नाउ लेट अस स्टार्ट. So we were doing Aristotle's theory of justice. AC नहीं चल रहा है.